नमस्कार दोस्तों वेस्ट एशिया में एक देश है ओमान जिसकी कैपिटल है मस्कट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मायने रखता है, स्पेशली स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्या है कि पीएम मोदी 3 देश के दौरे पर गए हुए थे, जॉर्डन, इथोपिया और लास्ट है ओमान। तो कल ओमान में एक बड़ा यहाँ पर मेगा डील साइन किया गया है। आप कह सकते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, सोच के देखिए, हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं ओमान में, उसमें 99% गुड्स के ऊपर अब कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, जीरो ड्यूटी लगेगा उसके ऊपर। तो यहां पर हमने साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और स्पेशली आप सब जानते हैं जो ट्रम्प टैरिफ को लेकर चीजें चल रही हैं, तो भारत भी चाहता है ना कि हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि नुकसान भी हो रहा है जिस तरह से टैरिफ लगा हुआ है 50% का। तो यहां पर भारत भी अपना गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि इसका असर क्या होने वाला है। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, भारत को क्या फायदा है, ओमान को क्या फायदा है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2026 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो, तो हमारा जो क्रैश कोर्स है सक्सेस इन प्रीलिम्स का, ये आप ले सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, सीसैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, मतलब जो भी आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए चीजें चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अब आपको बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पीएम मोदी ओमान भी गए, जो 3 कंट्रीज में से आखिरी कंट्री था ये, और मस्कट में उसकी जो कैपिटल है ओमान की, वहां पर सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये साइन किया गया। और ये काफी बड़े स्तर पर है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, पीएम मोदी जब ओमान पहुंचे तो वहां पर उनको ऑनर किया गया विथ ऑर्डर ऑफ ओमान। ये बेसिकली ओमान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये पीएम मोदी को दिया गया है। एंड यहां पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने कहा कि आई डेडिकेट दिस ऑनर टू द पीपल ऑफ इंडिया, आई ऑल्सो डेडिकेट दिस ऑनर टू आवर एंसेस्टर्स। बेसिकली पीएम मोदी यहां पर जिक्र कर रहे हैं एंशिएंट टाइम में, जब भारत और ओमान के साथ काफ़ी सारा ट्रेड वगैरह होता था, तो वहाँ से जो फाउंडेशन है बिल्ड हुआ है, तो उसको एक तरह से धन्यवाद दे रहे थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट, और नवंबर 2023 में इसको लेकर बातचीत स्टार्ट हुई थी। तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 2 साल से नेगोशिएशंस चल रहे थे। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ओमान के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना, तो ओमान के लिए ये पिछले 2 दशक में सबसे मेजर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। ओमान ने रिसेंटली किसी के साथ इतना बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है। और नेचर किस तरह का एग्रीमेंट है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है विच गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल एफटीए। जो नॉर्मल एफटीए होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, थोड़ी बहुत चीज़ें कवर होती हैं, उससे कहीं आगे बढ़ चढ़कर है। इसमें जो ट्रेड इन गुड्स है वो आता है, ट्रेड इन सर्विसेज आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, प्रोफेशनल्स जो हैं एक देश से दूसरे जगह वो आपका आसानी से जा सकेंगे, रेगुलेटरी कॉपरेशन हो गया, कस्टम और ट्रेड फैसिलिटी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है इसके अंदर, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर की टैरिफ प्रोविजंस मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ओमान ने क्या कमिट किया है भारत को, तो ओमान ने बेसिकली जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया है 98% टैरिफ लाइन पर। तो इसमें क्या होता है ना कि हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से लगभग 99.38% गुड्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर आप कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। इफेक्टिवली 99% इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं ओमान जो जाता है, इट विल बिकम ड्यूटी फ्री। तो आप सोचिए कितना फायदा होगा हमारे एक्सपोर्ट्स को। तो एक प्रकार से इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट टैरिफ कंसेशन। अगर आप भारत का जो भी एग्रीमेंट हुआ है गल्फ कंट्रीज के साथ, जैसे यूएई के साथ, बाकी देशों के साथ, लेकिन इतना बड़ा कंसेशन अभी तक नहीं मिला। सो इसकी वजह से भारत के जो गुड्स हैं वो प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और हमें यहाँ पर फायदा होगा, एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, आसानी से ओमान के मार्केट में हम बेच सकेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ भारत ने क्या कमिटमेंट दिया ओमान को? भारत ने कहा है कि हम 77 to 78% जो टैरिफ लाइन है उसको एलिमिनेट कर देंगे वहां से टैरिफ। तो एक प्रकार से ओमान जो हमें एक्सपोर्ट करता है, भारत को जो भेजता है, उसका 94 to 95% जो गुड्स हैं वो आपका ड्यूटी फ्री हो जाएगा। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हो यहाँ पर ज़्यादा फायदा भारत को हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत ने किस तरह का कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाया ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो सके, क्योंकि हम 99% हमारे गुड्स को ड्यूटी फ्री हो रहा है और वहीं ओमान के 95% गुड्स को। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, जिनको थोड़ा सा बाहर रखा गया है सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए। आप सब जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट, और इसी को तो लेकर पूरा हंगामा हो रहा है यूएस और भारत के बीच में। एग्रीकल्चर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हम नहीं ओपन करना चाहते, हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा, तो इसको अलग रखा गया है भारत को देखते हुए। गोल्ड और सिल्वर, फुटवेयर और भी कुछ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं जिसको इस
एग्रीमेंट से बाहर रखा गया ताकि उस पे कोई टैरिफ रिडक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम दोनों देशों के ट्रेड की बात करें तो ये लगभग $10 बिलियन का है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का आप देखोगे। और भारत कितना एक्सपोर्ट करता है? लगभग $4 बिलियन। हम इंपोर्ट कितना करते हैं? लगभग $6 बिलियन। मतलब $2 बिलियन का यहाँ पर डेफिसिट है। तो अब देखना होगा कि भारत को अब ये जो फायदा हो रहा है, क्या इसको फिल कर पाएगा भारत? क्या हम ये गैप को फिल कर पाएंगे? और बताया ये जा रहा है कि अगले 2-3 वर्षों में इस एग्रीमेंट की वजह से 50% का इंक्रीज हो सकता है भारत के एक्सपोर्ट में। तो लेट्स सी। और साथ ही साथ यहाँ पर सेक्टर वाइज भी इंपैक्ट होगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं भारत के, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, स्टील, मेटल, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और कस्टम ड्यूटीज़ हटाया जा रहा है क्योंकि, तो भारत और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। वहीं टेक्सटाइल्स की बात करें, गारमेंट्स, फैब्रिक्स, मिडअप्स, तो ये सब लेबर इंटेंसिव एमएसएमई सेक्टर हैं। अगेन इसकी काफ़ी ज़रूरत थी हमारे देश के अंदर। इसके अलावा केमिकल और पेट्रोकेमिकल, इसमें कई ऐसे आइटम्स हैं जो फेज वाइज में रिडक्शन किए जाएंगे। और जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड्स हैं, यहाँ पर एग, हनी, शुगर बेस्ड प्रिपरेशन, इनको भी ग्रेटर एक्सेस मिलेगा। हम आसानी से गल्फ कंट्रीज में, ओमान के अंदर बेच सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, ये तो गुड्स वगैरह की बात हो गई। इसके अलावा सर्विसेज अगर आप देखोगे, ये लिबरलाइज किया गया है। जैसे यहाँ पर आईटी हो गया, आप सब जानते हैं कितना स्ट्रांग है भारत का आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ये सब भी काफ़ी इंपैक्ट होगा, ये हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे उनको। मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, भारत में जो प्रोफेशनल्स हैं, आप देख रहे हो अमेरिका के साथ कितने इश्यूज हो रहे हैं H1B वीज़ा और ये सब चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर ये पहला कमिटमेंट दिया गया, इट इज़ फर्स्ट एवर कमिटमेंट बाय ओमान ऑन टेम्पररी एंट्री एंड स्टे ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स। तो बहुत आसानी से अब हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं ओमान में एंट्री ले सकेंगे, वहाँ पर रुक सकेंगे। इसमें बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, ये सब आते हैं। तो इसकी वजह से भारत की जो सर्विस लेड इकॉनमी है ना, उसको मजबूती मिलेगी। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वगैरह की भी चर्चा हुई है इसके अंदर, जैसे भारत को इन्वेस्ट करना है ओमान में, ओमान को करना है भारत में, कस्टम्स प्रोसीजर सिंप्लीफाई किए जा रहे हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, कितना और ज़्यादा हम ट्रेड कर सकें, रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओवरऑल इंप्रूव होगा। अच्छा, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना ज़्यादा मायने रखता है, सिग्निफिकेंट क्यों है जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से? सबसे पहला है गल्फ एंड मैरीटाइम इंपॉर्टेंस। आप देखो ओमान का अगर आप देखोगे ज्योग्राफिकली, तो ये तो हम सब जानते हैं बड़ा जो एरिया है, ऊपर यूएई हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वाला पार्ट जहाँ से ईरान और बहुत सारे देशों का ऑयल वगैरह ट्रेड होता है, तो ये बेसिकली ओमान के अंडर में आता है। ये जो टिप है, ये ओमान का ही एरिया, ये यूएई का एरिया नहीं है। और इसीलिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कह रहा था ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो प्रेजेंस है गल्फ रीजन के अंदर, वो और मजबूत होगा इसकी वजह से। फिर ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, इसकी वजह से भारत की जो कहीं ना कहीं कोशिश यही है ना कि हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें। ट्रम्प के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, हम जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका, वो हम दूसरे देशों में कहीं ना कहीं तो करना होगा, अदरवाइज हमारी जीडीपी पर इंपैक्ट आएगा, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। यहाँ पर जो ओवर डिपेंडेंस है ट्रेडिशनल मार्केट्स पर, वो कम हो। इसके अलावा जो प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, जो मैंने आपको ट्रम्प की बात की, उसको काउंटर कर रहा है भारत। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन भी आपको समझना है, मतलब ये भारत का जो ब्रॉडर वेस्ट एशिया एंगेजमेंट की पॉलिसी है, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है अलॉन्ग साइड पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, उसको भी ये एनहांस करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कब से इंप्लीमेंट होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि साइन हो गया बस आज से ही इंप्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं। क्या है कि अभी तो हमने साइन किया है इसको, एग्रीमेंट को लेकर, अब दोनों देश में यहाँ पर रेटिफाई किया जाएगा। भारत के जैसे पार्लियामेंट से इसको पास कराना होगा, जो कि हो जाएगा। अब देखना होगा कि कब होता है दोनों देश में रेटिफिकेशन, क्या 2026 के स्टार्टिंग में हो जाता है, या फिर ये कई बार मामला खिंच भी जाता है, 2027 में हो जाता है। तो जब भी ये सारे लीगल प्रोसीजर्स वगैरह हो जाएंगे, तब ये हो जाएंगी चीज़ें कंप्लीट। और कुछ जो आइटम्स पर टैरिफ है, ऐसा नहीं है कि एक झटके में जीरो कर दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी पर 20% का टैरिफ था, तो फेज वाइज मैनर में पहले 15% होगा, फिर 10%, फिर 5%। तो कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कम इस तरह से किया जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में अच्छे से जो इंडिया ओमान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है वो समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर ओमान की ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया है। ओमान लाइज एंटायरली नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ओमान्स कैपिटल मस्कट लाइज ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। इनमें से कौन सा करेक्ट है, या फिर दोनों गलत है, या दोनों सही है?
और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो बैच है सक्सेस इन प्रीलिम्स, वो आप ले सकते हैं। इसमें पूरा आपका प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी। या फिर 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002323। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।